हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो गुलाम वंश से रिलेटेड था। जो गुलाम वंश का हमने एमसीक्यू डिस्कस करवाया था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो खिलजी, तुगलक, लोधी वंश है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, डी ऑप्शन इल्तुतमिश। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी था जो नया वंश चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि मनो उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर शानी की जो उपाधि धारण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि खिलजी वंश का दूसरा दूसरा शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बन्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। तो ये बर्नी ने जो कथन कहा है ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो शरीयत के नियमों से अलग होकर अपने शासन को चलाया। अपने शासन के नियम कानून उसने खुद निर्धारित किए, शरीयत के नियमों पर वो नहीं चला था। इसलिए हम बर्नी ने ये कथन कहा है और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ए ऑप्शन जफर खां, बी ऑप्शन नुसरत खां, सी ऑप्शन अल्प खां, डी ऑप्शन उलूग खां। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके चार खान थे, जो कि बहुत ही उनके सेनापतित्व को बहुत आगे लेके गए। और अनेक युद्धों में उनका पार्टिसिपेशन जो था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हुई। तो चार खान जो थे, जफर खान, नुसरत खां, अल्फ खां और उलूग खां, ये चारों खान थे अलाउद्दीन के। तो इसमें ये पूछा गया है कि मंगोलों से लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें ए ऑप्शन होगा, जफर खां। जफर खां की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ए ऑप्शन। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही सर्वाधिक सबसे अधिक बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो किया था वो गुलाम वंश के शासक बहराम शाह के टाइम किया था। और जो सब सर्वाधिक आक्रमण पूछे अगर क्वेश्चन में, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किया था। पहला आक्रमण बहराम शाह के टाइम और सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोलों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? ए ऑप्शन बलबन, बी मलिक काफूर, सी सिकंदर लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो हजार दिनारी था वो मलिक काफूर था, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने गुजरात अभियान के दौरान प्राप्त किया था। ये भी याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी इसे अपने गुजरात अभियान के दौरान इसे प्राप्त किया था, मलिक काफूर को। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए ऑप्शन रामचंद्र देव, बी ऑप्शन प्रताप रुद्रदेव, सी ऑप्शन मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जो दक्षिण भारत पर भी इसने आक्रमण किया और कई राज्यों को जीता था। तो जो जब उसने देवगिरी पे आक्रमण किया, मलिक काफूर के थ्रू आक्रमण करवाया था उसने, मतलब उसका सेनापति जो था उस टाइम मलिक काफूर था। लेकिन अगर देखा जाए, अगर पूछ रहा है कि देवगिरी का शासक कौन था उस टाइम, तो उस टाइम देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। तो भू राजस्व को बढ़ाकर 50% करने वाला जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तक राज नाम से एक आर्थिक विभाग बनाया था। दीवाने मुस्तक राज नाम से एक आर्थिक विभाग बनाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? ए ऑप्शन जलाउद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। तो जो बाजार सुधार प्रणाली जो लागू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही जो जलालुद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश का प्रथम शासक है। इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए ऑप्शन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो घरी घरी और चराई कर घरी और चराई कर लगाने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जो घरी कर था वो घरों पे और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, वहीं जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ए ऑप्शन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था वो मुबारक खिलजी था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसने अल इमाम, उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अल इमाम, उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण किया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी ऑप्शन रजिया बेगम। जब दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था जिसने नहर खुदवाया था तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? ए ऑप्शन खिलजी, बी ऑप्शन लोधी वंश, सी दास वंश, डी तुगलक वंश। तो जो खिलजी वंश है इन्होंने 30 साल तक शासन किया है। खिलजी वंश ने 30 ईयर्स तक शासन किया था। वहीं लोधी का देखा जाए तो लोधी वंश ने 76 ईयर तक शासन किया था। गुलाम वंश ने 84 ईयर्स तक शासन किया था। और तुगलक वंश ने 92 ईयर्स तक शासन किया था। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो तुगलक वंश होगा। तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। वहीं यही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक देश में शासन किया था, तो हमारा खिलजी वंश होगा। वहीं सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक में तुगलक वंश होगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। ये इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी इसने बाजार व्यवस्था स्थापित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक है और इसे खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित कई विद्याओं का ज्ञान था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं सिकंदर लोदी है तो ये लोदी वंश का दूसरा शासक है जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो जो अमीर कोही था ये एक कृषि विभाग है जो कि किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है। और कृषि ऋण को तकावी बोला जाता था। कृषि ऋण को तकावी बोला जाता था। और दीवाने अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग था और इसकी स्थापना जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। ए दौलताबाद, बी कलिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी और वो दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये अकबर जो है ये मुगल कालीन शासक था, हुमायूं का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी जिसने बाजार व्यवस्था स्थापित की थी और दीवानी मुस्तक राज की स्थापना किया था। बहलोल लोदी जो कि एक अफगान था और दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अकबर, डी महमूद गजनी। तो ये जो बाबर बाबर जो है वो मुगल वंश की स्थापना किया था। अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र था। महमूद गजनवी जो था इसने भारत पर आक्रमण किया था 1001 के समथिंग, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके टाइम मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इब्न बतूता ने मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसकी किताब का जो नाम है जो भारत पर इसने लिखा है उसका नाम जो है वो रेहला है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसकी बुक का नाम रेहला है। 1333 ईस्वी में में आया था। ये मोरक्को का यात्री है और इस टाइम जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण मिलता है वो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मिलता है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो जो होली में पार्टिसिपेट करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ए बलबन ने, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगार कार्यालय की जो स्थापना किया तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसके दरबार में सब सर्वाधिक गुलाम थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए ऑप्शन इल्तुतमिश ने, बी ऑप्शन बलबन ने, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो था? ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन सिकंदर लोदी। तो नहरों का जो जाल बिछाया था, सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था तो वो गियासुद्दीन तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हके सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन फिरोज तुगलक। जो हके सर्व सिंचाई कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन शेर शाह सूरी। तो जो फलों की गुणवत्ता सुधारने का जो उपाय किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था? ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो अशोक का स्तंभ दिल्ली लेके आया था वो फिरोज शाह तुगलक था। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, डी ऑप्शन सिकंदर लोदी।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फिरोज शाह तुगलक है। एक अनुवाद विभाग की स्थापना जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक है। वहीं जब हम मुगल काल पढ़ेंगे और वहां पे अनुवाद विभाग आएगा तो वहां अनुवाद विभाग की जो स्थापना किया था वो अकबर ने किया था। वहीं सल्तनत काल में अनुवाद विभाग की स्थापना जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन 1210 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1398 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1492 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1526 ईस्वी में। 1526 में जो हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस समय जो दिल्ली में शासन कर रहा था, शासन चल रहा था, तुगलक वंश का चल रहा था। और उस समय जो शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद शाह था। नासिरुद्दीन महमूद शाह था जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो प्रथम शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा क्या था? ए ऑप्शन एक दानशाला, बी ऑप्शन एक खैराती अस्पताल, सी ऑप्शन एक पुस्तकालय, डी ऑप्शन तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो जो दारुल सफा था, दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी ऑप्शन नासिरुद्दीन महमूद शाह, डी ऑप्शन नुसरत शाह। तो जो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नासिरुद्दीन महमूद शाह है, जिसके टाइम तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? ए ऑप्शन खिलजी, बी ऑप्शन तुगलक, सी ऑप्शन सैयद और डी ऑप्शन लोधी। तो जो अफगान मूल के थे वो लोधी वंश था, ये अफगान मूल के थे। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ए ऑप्शन खतौली का युद्ध, बी ऑप्शन सारंगपुर का युद्ध, सी ऑप्शन सिवाना का युद्ध, डी ऑप्शन खानुआ का युद्ध। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था, जो कि 1517 ईस्वी में हुआ था। खतौली का युद्ध जो हुआ था वो 1517 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन बहलोल लोधी, डी ऑप्शन सिकंदर लोधी। तो जो आगरा नगर की स्थापना किया था वो सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। और 1506 ईस्वी में दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में किया था और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी ऑप्शन इब्राहिम लोधी। तो गुलरुखी उपनाम से जो कविताएं लिखता था वो सिकंदर लोधी था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला से रिलेटेड होगा, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा वीडियो। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।